क्लास 12 में देखिए अभी तक एक डिफरेंशिएशन का फर्स्ट वीडियो अपलोड हो गया था, ठीक है। उसमें हमने क्या किए थे, जितने भी फार्मूले थे सब देखे थे, ठीक है। उसमें जितने फार्मूले थे सबको हमने ट्रिक के मदद से देखा था, ठीक है। तो वाला वीडियो देखिए, तो उसमें मतलब जितने फार्मूले हैं सब ड्राइव किए थे, मैंने समझाए थे कैसे लर्न करने, ठीक है। तो आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक है चेन रूल, ठीक है। ये क्या होता है, चेन रूल, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, कंपोजिशन फंक्शंस होते हैं इसमें। जैसे कुछ हमारे पास अभी हमने सीखा था फर्स्ट वाली क्लास में कि जैसे हमारा कुछ लिखा है डी अपॉन में डी एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमने सीखा था कि जो डी अपॉन में डी एक्स होता है साइन एक्स का, ये होता है कॉस एक्स होता है। तो हम यहाँ पे करते क्या थे कि इसको हम लिख देते हैं साइन का कॉस और स्क्वायर, ये पता है बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। इसलिए चेन रूल को बनाया गया है। अब चेन रूल क्या होता है, देखिए यार, चेन रूल को हम सीखते हैं आज थोड़ा सा, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन लिखा हुआ है डी अपॉन में डी एक्स साइन 2x प्लस का 3, ये कोई फंक्शन है। अब यहाँ पे एक नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे लिखा है साइन 2x प्लस 3, लेकिन हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था यहाँ पे x पढ़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखिए x होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है 2x प्लस का 3 लिखा हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, चेन रूल से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये साइन है, ये x एज्यूम करेंगे कुछ टाइम के लिए, इसको कुछ लेट कर लो, ठीक है। भूल जाओ कि ये हमारा 2x प्लस 3 लिखा है। तो सपोज ये x लिखा हुआ है, पूरा ये जो फंक्शन है ये पूरा क्या है, x लिखा हुआ है। तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस x। तो d अपॉन में dx, तो साइन का हमारा क्या हो जाएगा कॉस, और x जगह क्या रखो 2x प्लस 3, और फिर ये जो वैल्यू अगेन इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। ये जो वैल्यू होती है इस टाइप की अगेन डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो साइन एक्स का कॉस एक्स और एक्स जगह यही वैल्यू रखेंगे, फिर ये जो वैल्यू हमारी बच रही है इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये करना ही है अगेन डिफ्रेंशिएट, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा कॉस 2x प्लस का 3, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 आ जाएगा बाहर और x का 1 और ये 0, यानी क्या आ जाएगा 2। कुछ लोग क्या करते हैं, ये 2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसमें बिल्कुल गलत, क्योंकि ये बेटा एंगल है हमारा, ये कॉस थीटा लिखा हुआ है पूरा। तो ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें नहीं होता, यानी इसको हम लिखेंगे 2 कॉस 2x प्लस का 3, 2x प्लस का 3, 2 कॉस 2x प्लस का 3, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हमारा डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या डेरिवेटिव है, हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है, हमने सीखा था फर्स्ट वाली क्लास में। डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है, ठीक है। बट यहाँ पे लिखा तो वो है, लेकिन यहाँ पे x/2 थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ टाइम के लिए लेट करेंगे क्या, x, ठीक है। ये जो वैल्यू है इसको क्या करेंगे, x लेट करेंगे, भूल जाएंगे कि ये x स्क्वायर लिखा हुआ है। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, और x के क्या रखेंगे x स्क्वायर, फिर से अगेन डिफरेंशिएट करेंगे x स्क्वायर को, ठीक है। जो वैल्यू लेट करते हैं उसको अगेन डिफरेंशिएट किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है e की पावर e x स्क्वायर, और x स्क्वायर का हमने सीखा था पावर रूल से 2x की पावर 2 माइनस 1, यानी ये आ जाएगा हमारा e x स्क्वायर 2x, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। जैसे क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमने डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव सीखा था डी अपॉन में डी एक्स, साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स। डी अपॉन में डी एक्स, साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स होता है।
तो यहाँ पे क्या लिखा हो, x की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो हमें पता है कि जो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कॉस x होता है, तो यहाँ पे लिख दो कॉस एक्स स्क्वायर। अगेन एक्स स्क्वायर को क्या करो, डिफरेंशिएट करो, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा 2x। ठीक है, सीधे सीधे इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है डी अपॉन में डी एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये लिखा हुआ है। अब हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का होता है डेरिवेटिव 1/x होता है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का होता है 1/x। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये लिखा है लॉग, इसको हम लेट करेंगे क्या, x, यानी लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1/x, यानी ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस का टेन एक्स। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे सेक एक्स प्लस टेन एक्स को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, जो वैल्यू लेट करते हैं उसको अगेन डिफरेंशिएट किया जाता है। बस इतना याद रखो, जो वैल्यू हम डिफरेंशिएट करते हैं या जिसको हम लेट करते हैं, जिस वैल्यू को हम लेट करते हैं उसको अगेन डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, सेक एक्स प्लस का टेन एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हमने सीखा था सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लो। यहां से देखो सेक कॉमन आ रहा है, तो सेक एक्स क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा टेन एक्स और एक क्या बचेगा, सेक एक्स। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, दिस एंड दिस आर कैंसल, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सेक एक्स, सेक एक्स। ठीक है, नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा हुआ है लॉग 10 π/4 प्लस x/2। इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये भी आप लिख लिया करिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हमें क्या करना है कि x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते क्या हैं, सबसे पहले आपको देखिए ये फंक्शन दिख रहा है हमारा log x का, यानी हमने सीखा भी सर कि जो log x का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो ये हमारा log लिखा है, इसको हम क्या करेंगे, x लेट करेंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो x ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, ये पूरी 10 π/4 प्लस x/2। ठीक है, log x ये पूरा x किया था जूम यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो ये आ गया 1/10 π/4 प्लस x/2। इसको क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, 10 π/4 x/2। ठीक है ना। अब फिर से देखिए जरा, अच्छा 10x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, d/में dx, डेरिवेटिव ऑफ 10x होता है हमारा सेक स्क्वायर x। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो ये एज इट इज रहेगा फंक्शन हमारा 10 π/4 x/2। ठीक है, 10 π/4 प्लस x। देखो 10 ये हमारा क्या x रहेगा, x रहेगा 10x, तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x के क्या देंगे, ये पूरी वैल्यू लेट कर रहे हैं हम, तो लिखेंगे π/4 x/2। ठीक है, ये लेकिन हमारा x तो था नहीं, हमने इसको लेट किया, तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे d/dx π/4 प्लस x/2। ठीक है, तो इसको अरेंज करके लिखते हैं, तो यहां पे आ जाएगा सेक स्क्वायर π/4
प्लस एक्स वाई टू, ये डेनोमिनेटर में tan पाई बाई 4 प्लस एक्स वाई टू। ये जो फंक्शन है देखो ये कांस्टेंट है, तो मैंने सिखाया था फर्स्ट वाली क्लास में, जो कांस्टेंट होता है डी अपॉन में डी एक्स, यानी वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो कांस्टेंट का डी जीरो और 1/2 बाहर कर लेंगे तो x का 1, यानी ये बचेगा हमारा 1/2। ठीक है, तो इसको आपको बस यहीं तक छोड़ देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें बात करते हैं। अब हमारे पास लिखा हुआ है जैसे कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ, हमें क्या करना है, ये सॉल्व करना है। लिखा है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन रूल का लग रहा है फार्मूला, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों गिवन है। तो इसके पहले सबसे पहले यहाँ पे हमें ये तो पता है कि डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x होता है e की पावर x, बट हमें d अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स तो पता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको निकालना सीखेंगे, किससे, चेन रूल, बाई अप्लाइंग चेन रूल। तो ये हमारा हो जाएगा e की पावर x का e की पावर x, फिर क्या करेंगे, इसको x माइनस एक्स को लेट किया था x, तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, एक्स का 1 होता है यानी बचेगा माइनस का 1, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस e की पावर माइनस एक्स, यानी हम e की पावर माइनस एक्स को लिखेंगे माइनस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन रूल लगेगा इसमें। तो डेनोमिनेटर में क्या रहता है, होल स्क्वायर, डेनोमिनेटर आ जाएगा यहाँ पे, पहले डेनोमिनेटर को लिखो, फिर डिफरेंशिएट करो न्यूमरेटर को, माइनस लगता है यहाँ पे, न्यूमरेटर एज इट इज, फिर डिफरेंशिएट करो डेनोमिनेटर को, यानी e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, इसको ये रफ कर दे रहे इतना। ठीक है, बस अब ये याद रखिएगा। अब देखिए ज़रा, ये है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, e की पावर x e की पावर माइनस एक्स एज इट इज़ ही रहेगा, डिफरेंशिएट करेंगे, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स होता है माइनस e की पावर माइनस एक्स, ये हमने भी सिखाया। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे लिख लो, d अपॉन में dx होता है e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव तो माइनस e की पावर माइनस एक्स, ये मैंने अभी सॉल्व करके दिखाया। माइनस लगेगा e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, e की पावर x, e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स को e की पावर माइनस एक्स, डेनोमिनेटर को एज इट इज ही लिख दो, e की पावर x e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई, देन e की पावर x इंटू e की पावर x, यानी e की पावर क्या बन जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ज़रा, ये जो हमारा फंक्शन है, या तो मल्टीप्लाई करा लो सबसे पहले, ठीक है, और या तो इसको सीधे देखो, e की पावर x और मल्टीप्लाई e की पावर x में कराएंगे तो क्या आएगा, e की पावर 2x आएगा, फिर e की पावर x और मल्टीप्लाई कराएंगे e की पावर माइनस एक्स में। ठीक है, तो ये हम क्या करें, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो e की पावर x कराएंगे e की पावर 2x, e की पावर इसमें कराएंगे e की पावर माइनस एक्स में क्या आ जाएगा, माइनस e की पावर, अब देखो ये जैसे लिखा है e की पावर x इंटू e की पावर माइनस एक्स, बेस सेम है तो पावर्स क्या होती है, ऐड होती है, यानी माइनस एक्स यानी e की पावर 0 बन जाएगा ये हमारा। ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा याद रखेंगे, सो रफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, e की पावर x e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है फर्स्ट, जरा इसको नोट करिए, नोट हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारा
ये लिखा हुआ है ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये लिखा हो ए प्लस बी, ये लिखा हो ए प्लस बी। हमने एक फार्मूला सीखा था, अगर हमारे पास लिखा है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम लिखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लिखते थे। अगर सपोज हमारे पास लिखा हुआ है ए प्लस बी, इसको लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लिखते हैं। अगर ए माइनस बी तो इसको लिखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ए प्लस बी तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए सीधे सीधे लिखा ए माइनस बी, तो इसको हम लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस है तो एज इट इज लिख दो। ये लिखा ए प्लस बी, तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज लिख दो, स्क्वायर बन जाएगा। नीचे डेनोमीटर को एज इट इज लिख दो, ठीक है। रफ कर रही है वाला जरा ऊपर। अब हम क्या करेंगे, जरा गौर से देखिए, इसमें फार्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ तो होता है फार्मूला, क्या होता है सोचिए, सही सोच रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ये बी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यानी यहाँ लिखने का जो तरीका है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, पहले प्लस वाला कर रहे हैं तो ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स। एक बार प्लस कर लिया, फिर माइनस करना है हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ माइनस आएगा, ई की पावर एक्स और मल्टीप्लाई होगा तो ई की पावर माइनस एक्स है। डिनोमिनेटर क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो ये हमारा आ जाएगा ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दिस एंड दिस आर कैंसल, और यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा क्योंकि ये हमारा माइनस, ये भी माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स कैंसल, तो ये हमारा आ जाएगा ई की पावर एक्स, ई की पावर, ये बन जाएगा 2 ई की पावर एक्स माइ, और ये मल्टीपल का सिंबल है, ऐसे रखो, ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, यानी आ जाएगा माइनस का ई की पावर एक्स। डिनोमिनेटर में रहेगा ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये मल्टीपल में है तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 2 4, माइनस का 4 ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये हमारा आ जाएगा ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चाहे तो यहीं तक छोड़ दो, चाहे तो थोड़ा सा सॉल्व कर लो, लेकिन यहीं तक छोड़ दो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि चीज़ों को हम कितना स्मॉल बना दें, ठीक है, छोटा से छोटा, जहाँ तक डिफ्रेंशिएट हो रहा है उसके बाद एक दो लाइन और डिफ्रेंशिएट कर दो उसको। फिर क्वेश्चन लिखा है हमारा y इक्वल टू ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस का सी, ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस का सी, इसको क्या करना है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे हम पहले क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स, अच्छा ये हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन बोल देंगे, इस पूरे को सेकेंड फंक्शन बोल देंगे, नाउ अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल, ठीक है। देन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, सेकेंड फंक्शन को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे क्या आता है, प्लस, सेकेंड फंक्शन एज इट इज होता है और फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा ई की पावर ए एक्स एज इट इज रहेगा, कॉस बी एक्स प्लस सी, अभी हमने साइन कर सॉल्व करना सीखा था, कॉस का होता है माइनस साइन बी एक्स प्लस का सी, और हम बी एक्स प्लस सी का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा, ओनली बी बचेगा, सी 0 x1 बी बचेगा, कॉस बी एक्स प्लस का सी एज इट इज रहेगा। ई की पावर, देखो इसको हम x लेट करेंगे, यानी ई की पावर ए एक्स का ई की पावर ए एक्स, फिर ए एक्स का करेंगे तो a बाहर और x का 1, यानी बचेगा a। कैसे करेंगे, अच्छा देख लो, ई की पावर ए एक्स लिखा हुआ है, इसको क्या करें, डिफरेंशिएट करेंगे
तो ये हमने x एज्यूम किया, तो e की पावर x का होता है e की पावर x। नाउ अगेन डिफरेंशिएट a x, तो ये कांस्टेंट है, ये आ जाएगा इधर, x करेंगे 1 तो ये आ जाएगा a e की पावर ax। ठीक है, तो इसको बस थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा b e की पावर ax माइनस साइन bx प्लस का c। ठीक है, इसको रफ कर रहे हैं, और ये हमारा बन जाएगा प्लस a e की पावर ax कॉस bx प्लस का c। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। चाहे तो थोड़ा और सॉल्व कर लो, e की पावर x कॉमन ले लो। ठीक है, तो e की पावर ax कॉमन ले लो, तो बचेगा b माइनस का b साइन bx प्लस का c। ठीक है, और यहाँ पे e की पावर x कॉमन चला गया, तो बचेगा a कॉस bx प्लस का c। तो ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे लिखा है लॉग रूट में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स। ये क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, लॉग 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका हमने सीखा था कि जो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन में एक्स होता है। तो यहाँ पे हमें ये लॉग एक्स पर रूट है, रूट को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको एक लाइन सॉल्व कर लेंगे, यानी इसको लिख सकते हैं डी अपॉन में डी एक्स। अब इसको लिख सकते हैं लॉग 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स, तो ये आ जाएगा 1/2। और लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है लॉग m की पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं n log m। ठीक है, ये जो वैल्यू होती आ जाती है आगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे d अपॉन में dx 1/2 log 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स, ये लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएट है, तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, और देखो इसको लिख लो पहले, या तो d/dx log 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स। अब ये हमारा लिखा log x लेट करेंगे, इस पूरे को हमने क्या किया, x लेट किया, तो ये हमारा आ जाएगा 1/2 एज इट इज रहेगा। log x का होता है 1 अपॉन एक्स, यानी ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स। इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, रफ कर रहे हैं जरा क्वेश्चन। फिर अब हम क्या करेंगे, ये तो इसको क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे, यानी ये बन जाएगा 1/2, ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, ये बन जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन रूल दिखा, तो इसको हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्वेश्चन रूल में क्या होता है कि ये जो वैल्यू होती है 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज रहेगा d/dx 1 प्लस साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ माइनस लगता है, फिर क्या करेंगे 1 प्लस साइन एक्स और डिफरेंशिएट करेंगे 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हमारी एज इट इज रहेगी। अब देखो एक ये 1 माइनस साइन एक्स से एक ये वैल्यू कट जाएगी, यानी ये हमारा बचेगा 1/2 इंटू 1/1 प्लस साइन एक्स। ये हमारा देखिए 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज ही रहेगा, 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 होगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, इसको रफ कर रहे हैं। और माइनस
1 प्लस साइन एक्स एज इट इज़ रहेगा, 1 का 0, कॉस साइन का होता है कॉस एक्स, यहाँ बचेगा 1 एक कट गया तो 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। ये 1/2 1 प्लस का साइन एक्स, ये वैल्यू हमारी देखो इसका मल्टीप्लाई करा लो, तो या तो कॉस कॉमन ले लो सीधे सीधे। अगर हम कॉस कॉमन ले लेंगे, कॉस एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये जो माइनस है ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस बन जाएगा। तो कॉस कॉमन लेंगे, 1 माइनस का साइन एक्स और ये बचेगा प्लस का 1 प्लस का साइन एक्स। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, 1 माइनस का साइन एक्स, ये साइन एक्स कैंसल। ठीक है, तो ये हमारा बचेगा, ये बचेगा कॉस, ये 1 और 1 2, यानी ये बचेगा 2 कॉस एक्स। डिनोमिनेटर में बचेगा ये 2, ये लिखा है ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कैंसल। नुमरेटर में बचेगा कॉस एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, यानी बचेगा 1 अपॉन में कॉस एक्स, और 1 अपॉन में कॉस एक्स को क्या बोलते हैं सेक एक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आंसर है। इसको जरा नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा है इफ y इक्वल टू एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n, देन हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रूव दैट, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर की होल पावर n। तो नाउ डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो ये बन जाएगा हमारा dy बाई dx, ये लिखा हुआ है x की पावर n, और हमने सीखा था कि dy dx x की पावर n का फंक्शन क्या होता है, nx n माइनस 1, ये फार्मूला होता है। सेम दिख रहा है, कॉपी करिए जरा देखिए। तो ये बन जाएगा n x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर की पावर n माइनस 1। बट यहाँ पे ये हमारा इस पूरे को हमने x लेट किया था, और हमने भी बताया था अगर ये हमारा x है तो हम उसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। यानी यहाँ पे लिखेंगे d अपॉन में dx, ये हमारा बन जाएगा x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये तो वैल्यू हमारी ऐसे रहेगी n x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर n माइनस 1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1, इसका डिफरेंशिएशन देखो, इसको हम लिख सकते हैं, इसको रूट हटा लो तो इसको लिख सकते हैं 1/2। तो ये x की पावर n का फार्मूला, तो ये बन जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये बन जाएगा, देखो ये ऐसे करके लिखा हुआ, जैसे लिखा हुआ हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 2, यानी ये जो फार्मूला है x की पावर n का है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/2, ये हमने x लेट किया है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, और ये x की पावर n का होता है nx n माइनस 1, 1/2 माइनस 1 लिखेंगे ये। तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का 3/2, यहाँ पे जाएगा क्या, सॉरी यहाँ पे आएगा ये 2, ये 2, यानी ये आ जाएगा माइनस 1/2, ये क्या आ जाएगा माइनस 1/2। ठीक है, नाउ अगेन डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/2। फिर क्या करेंगे, d/dx, इसको करेंगे डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर को। ठीक है, तो क्या करें, इसको रफ कर रहे हैं, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर n माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो नो चेंज, इसको लिख सकते हैं 1, ये 2 तो ऐसे रहेगा, ये चला जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। कैसे, अगर हमारे पास लिखा है x की पावर 1/2 तो इसको लिख सकते हैं 1/√x। ठीक है, ऐसे है ना, तो वही फंक्शन लिखा हुआ है। ये हमारा देखो आ जाएगा, x को करेंगे तो 2x और ए स्क्वायर 0। ठीक है, तो देखिए एक 2 से एक 2 कैंसल, ये आ जाएगा n x प्लस का रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर n माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको एडजस्ट करके लिख लेते हैं। तो ये बचेगा 1
ये बचेगा एक्स अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ये फंक्शन बचा हमारे पास। तो जरा ये रफ कर रहे हैं ऊपर वाला। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो सेम ही रहेगा, एन एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर की पावर एन माइनस वन। और ये हमारा फंक्शन है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये इधर आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। और ये एक्स हमारा क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। ये लिखा है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एन तो ऐसे रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन ये हमारा लिखा हुआ था, तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, वाई। ठीक है, हमने क्वेश्चन क्या लिखा था, वाई इक्वल टू एक्स प्लस का रूट में क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही फंक्शन हमारा लिखा हुआ है। तो ये हमारा बन जाएगा एक्स प्लस का, या तो इसको भी सेपरेट करके दिखा दे रहे हैं, इसको एज इट इज ही रहने दो। ये जो फंक्शन है इसको अलग से लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का एक्स ही पावर, कुछ नहीं तो वन लिख लिया अपने मन से। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन अगर हमारे पास लिखा हुआ है एक्स ई पावर एन और एक्स ई पावर कुछ वाई, अगर बेस हमारे सेम होते हैं तो पावर्स हमारी क्या होती है, ऐड होती है, यानी इसको लिख सकते हैं एक्स ई पावर एन प्लस वाई। ठीक है, तो सिमिलर यही कंडीशन, बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, यानी ये बन जाएगा एन, इसको लिखेंगे एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एन माइनस वन और प्लस का वन, तो वन वन कैंसल, और डिनोमिनेटर में तो सेम लिखा ही हुआ है एज इट इज। अब ये हमारा क्या था, ये वाई था फंक्शन, शुरुआत में जो क्वेश्चन गिवन था, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, वाई, यानी लिखा एन वाई रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। हमें क्या करना था, यही प्रूफ करना था। ठीक है, इसको जरा नोट करिए इतना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिखा हुआ डी अपॉन में डी एक्स एक्स बाई टू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई टू इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ दैट। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्वेश्चन है, तो नाउ डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको अरेंज करके लिख लेंगे। ये एक्चुअली हमें सम फार्मूला दिख रहा है हमारा, तो इसको हम पहले लिखेंगे सेपरेट करके, एक्स बाई टू रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई टू लिखेंगे ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम बाहर कर लेते हैं, यानी कि वन बाई टू बाहर आ जाएगा। ये हमारा x, ये हमारा d बाई डी एक्स रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट है पूरा, तो ये आ जाएगा बाहर ए स्क्वायर बाई टू डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बाई टू। ये बन गया हमारा कांस्टेंट वैल्यू, बस हमने क्या करी है, बाहर कर ली है। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन अप्लाई कर देंगे। नाउ अप्लाई प्रोडक्ट रूल। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, सेकंड को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट फंक्शन को। ये फार्मूला हमारा होता है प्रोडक्ट रूल, कांस्टेंट वाला ए स्क्वायर बाई टू एज इट इज रहेगा साइन इनवर्स एक्स। ये एक्चुअली में इसको हमने एक्स लेट के लिया, हमने पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है वन अपॉन में रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, पढ़ा था ये फार्मूला फर्स्ट वाली क्लास में। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे वन अपॉन में रूट में वन माइनस एक्स, और एक्स हमारा क्या है, एक्स बाई टू, यानी लिखेंगे एक्स बाई टू, और यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है, यहाँ पे ए लिखा होगा। ठीक है, ये ए लिखा हुआ है एक्चुअली में हमारा, सॉरी ये ए है। ठीक है, ये क्या है, ए, तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बचेगा वन अपॉन में ए, एक्स का वन और ये वन अपॉन में ए। ठीक है, तो इसको हम क्या करें, रफ कर रहे हैं। ठीक है,
अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 ये लिखा हुआ है x, इसको देखो लिख सकते हैं, ये रूट हटेगा तो ये आ जाएगा क्या 1/2, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा 1/2 यानी x की पावर n का, तो a² माइनस x² एज इट इज रहेगा। और ये हमारा देखो अगर 1/2 माइनस 1 है तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है। इसको हमने x लेट किया था, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, ये 0 और ये हमारा बचेगा माइनस का 2x, ये बचेगा प्लस a² माइनस x² एज इट इज, ये वैल्यू 1। यहाँ पे ये बन जाएगा a²/2 और ये देखिए 1, ये देखो a² इधर आएगा तो बन जाएगा a² माइनस का x², ये a है ऊपर जाएगा तो रूट से हट के ऊपर सिर्फ क्या बचेगा, जाके a बचेगा, तो ये 1/a है ना। जैसे ये हमारा लिखा है रूट में a² है तो 12 आएगा तो सिर्फ a बचेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करें, रफ कर रहे हैं। अब देखिए ज़रा यहाँ पे ये और ये a कैंसल। अब यहाँ थोड़ा सा लिखते हैं, देखो ये 2 से ये 2 भी कैंसल, तो ये बनेगा 1/2 x, ये इसको हम लिख सकते हैं, लिखेंगे 1/रूट में a² माइनस का x², माइनस x है तो माइनस x लिख लो, प्लस का a² माइनस का x², इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लो, a² 2 रूट में a² माइनस x², ठीक है। इसको रफ कर रहे ऊपर वाला। तो ये हमारा बन जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रखो, सीधे सीधे एलसीएम लेंगे अब हम। तो ये हमारा लिखा है 1/2, यहाँ थोड़ा सा देखिए नीचे डिनोमिनेटर में बचेगा हमारा रूट में a² माइनस का x², डिनोमिनेटर में a² माइनस x², और ये जाएगा इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे x इंटू एक्स कराओगे तो माइनस का x² प्लस रूट एंड रूट मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा a² माइनस x², ये हमारा एज इट इज रहेगा a² माइनस x², ठीक है। अब देखिए 1/2 ये रहेगा डिनोमिनेटर में a² माइनस x², ये देखिए 2 को ये 2 क्या था, 1/2 इसका था, इसका पार्ट नहीं था, तो ये हम क्या करेंगे, सीधे सीधे 1/2 का मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2x² प्लस का a², ठीक है। माइनस और माइनस ऐड हो जाएंगे, ये हमारा आ जाएगा a² 2 रूट में a² माइनस का x²। हमारे क्या डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम क्या आएगा, सेम ही आएगा, तो रूट में a² माइनस x², ऊपर क्या सेम ही रहेगा 2x² और a² क्या बन जाएगा 2a², ठीक है। 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है a² माइनस x², ये हमारा बचेगा माइनस का x² प्लस का a², 2 कैंसल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसको लिख लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा, देखो इसको हम ये लिख सकते हैं a² माइनस x², a² माइनस का x², ये बचेगा a² माइनस का x²। यहाँ पे देखिए एक चीज़ याद रखिए, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता, ये हमने क्लास 9 में रेशलाइज करना क्या किया था, सीखा था, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रेशलाइज करा देंगे बाई रेशलाइज, तो a² माइनस x², a² माइनस x², ठीक है। तो ये इसको ऐसे लिखेंगे a² माइनस x², ये फंक्शन एज इट इज रहेगा, ये वाला जो फंक्शन है इसको लिख लो बगल में रूट वाले को a² माइनस x², और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो रूट से रूट हटे आएगा, यानी बचेगा a² माइनस का x², दिस एंड दिस आर कैंसल। तो हमें क्या प्रूफ करना था, रूट में a² माइनस x², यही प्रूफ करना था, है ना, यही प्रूफ करना था, ठीक है। नोट करिए इसको।